जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज वीरवार का दिन है और 25 जून है और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है जो कि मेरे पति अंकल की तरफ से है। गुरुजी का आदेश था कि 3 वीरवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी परिवार को गुरुजी की तरफ से ब्लेस करने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की रहमतें, गुरुजी की मेहर, सबका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करने का शुक्राना। कल जो बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था वो जो गुरुजी ने कम कर दिया, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी तो कहते हैं कि उस बंदे की खबर लैण दा टाइम है हुंदा जिन्हें तेरा नुकसान किया। रोना बंद कर, शुक्राना कर। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लखन लख शुक्राना। तू मेरी प्यारी लाडो धी है, तुझे हारने नहीं दूंगा मैं। तू चिंता क्यों करती है, तेरे लिए मैं बैठा हूँ। गुरुजी आपका तन तन शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुजी तो अलर्ट भी बहुत करते हैं और गाइड भी बहुत करते हैं। ऐसे ऐसे गाइडेंस तो शायद कोई ही दे पाए कि जहाँ पे तू जाती है मन्नत मांग के आ जाती है। प्रसाद का बोल आती है, हर जगह बोलती है ये कर दो, ये मन्नत पूरी कर दो, ऐसा करूँगी। पुत्र, जब हम किसी से भगवान से, किसी भी भगवान से कोई मन्नत मांगते हैं तो उस भगवान की मन्नत हमें पूरी करनी होती है, लेकिन तू करना भूल जाती है। जो भी तूने मन्नतें मांगी हैं उसको पूरा कर। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी आपका, हमें गाइड करने के लिए, याद दिलवाने के लिए। अब हमें खुद नहीं याद कि हमने कौन कौन सी मन्नतें मांगी हैं। गुरुजी इन मन्नतों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, अपने कुलदेवी से माफ़ी मांगते हैं, पितरों से, कि जो भी हमने गलतियां करी मन्नतों के बारे में उसकी हमें माफ़ी दे दें। पुत्र, तेरे पितर तेरी पति को रास्ते पर नहीं आने देंगे। आज एकादशी की रात अपने पितरों के लिए एक घी का दीपक जलाकर बाहर रख दे और अभी सत्संग सुन और संकट को कटवा। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, ऐसे सुझाव देने के लिए। और गुरुजी बहुत मैसेज आते हैं बेटे के लिए कि तेरे बेटे पर संकट है। हर रोज़ मैसेज आता है कि संकट आने वाला है, दुर्घटना होने वाली है, उसकी सेहत का संकट है, बीमारी का संकट है, काली क्रियाएं हो रही हैं। गुरुजी इन सब चीज़ों से आप दूर रखना मेरे बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपने अपनी जगह पे काम करते हैं, कोई हम देखते तो है नहीं वहाँ जाके। तो आप नहीं देखना गुरुजी, आप उनके अंग संग सहाय रहना और जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है आप उन्हीं को दूर करना। गुरुजी हम तो आपके ही सहारे हैं, क्योंकि हमारे अपने ही इतने दुश्मन बने बैठे हैं बच्चों के, तो क्या कर सकते हैं। गुरुजी आप ही देखिए इन चीज़ों को कि बच्चों के अंग संग रह के उनकी
रक्षा करना गुरुजी, कोई दिक्कत परेशानी ना आए, क्योंकि आजकल जहाँ भी जॉब है बच्चों को जाना तो पड़ता है गुरुजी। अब आपके ही सहारे हैं हम तो। गुरुजी तो कहते हैं कि शुक्राने की सेवा नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी खुशखबरी मिलने वाली है। गुरुजी शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। तो हम देखिए कैसे छोड़ सकते हैं गुरुजी, हर रोज़ ही कोई ना कोई शुक्राना सत्संग होता है, पर हम शेयर इतने नहीं कर पाते कि जितने सत्संग होते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना हर चीज़ का जो आपने दिया या नहीं दिया, इतने बढ़ बढ़ के ब्लेसिंग्स देने का, इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने का हम शुक्राना करते हैं। और गुरुजी तो कहते हैं कि ये सत्संग मैं तुम दोनों को ब्लेस कर रहा हूँ, और तेरे सामने जो सत्संग आया है वो जल्दी से सुन ले, और तेरे जोड़े को भी मैं बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, हम तो तरस रहे आने के लिए, हमें बुलाइए तो आप बड़े मंदिर। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बहुत मैसेज आता है, बार बार आ रहा है कि कोई चीज़ जो तेरे को किसी ने गिफ्ट करी है तो उसको घर से बाहर निकाल। और एक मैसेज आता है कि जो अलमारी में सामान रखा है उसको भी निकाल। संगत जी, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने हैं कि कोई गिफ्ट जो मुझे किसने कैसा दिया है वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरुजी या तो मुझे कोई हिंट दो कि अलमारी में क्या रखा है। अभी एक तो है कि अभी थोड़ी टाइम पहले ही किसी ने गिफ्ट दिया है। गुरुजी मुझे तो ऐसा कोई गिफ्ट याद नहीं है, आप मुझे प्लीज़ याद करवाएं या कोई हिंट दें कुछ ऐसा जिससे मैं वो चीज़ निकाल सकूं। काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, मतलब ढूंढ भी रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ आइडिया नहीं है। गुरुजी कुछ ऐसा सत्संग सुनवाएं कि जिससे मुझे हिंट मिल जाए कुछ। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी तो कहते हैं तुझे दुख देने वाला जो है वो आज खुद रो रहा है, अभी तो उसका हाल और बुरा होगा, बस तू देखती जा कैसे बदला लूँगा मैं। और एक गुरुजी का ये भी मैसेज आता है कि एक तस्वीर है वो अपने घर से हटा, तो क्योंकि तेरे जीवन का न्यू चैप्टर खुलने वाला है। मैं तुझे बहुत सारे संकेत दे रहा हूँ पर तुझे समझ ही नहीं आता। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, मुझे हिंट दीजिए गुरुजी, कुछ ना कुछ पता तो चले कि हाँ क्या चीज़ हटानी है तो हम हटाएं। वैसे हमारे घर में कोई तस्वीर तो है नहीं है, वैसे कोशिश करेंगे कि ढूंढे इधर उधर क्या है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका जो भी आपने दिया है। ये शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल की तरफ से है, और मेरे छोटे बेटे की तरफ से शुक्राना, मेरे बड़े बेटे की तरफ से शुक्राना, और मेरी तरफ से शुक्राना। गुरुजी मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपका लख लख कोटन कोटन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कोई शुक्राना सत्संग में कुछ ऐसे गलत बोला गया हो या कोई गलती हो गई हो तो संगत जी माफ़ कीजिए। ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है गुरुपा के चरणों में। आज वीरवार का दिन है, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। गुरुपा कहते हैं वीरवार को शुक्राना करो, और अपने पति की तरफ से भी करो। गुरुपा अंकल की तरफ से दिल से अनंत कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, बच्चों की तरफ से शुक्राना मेरे दाता, अपनी बेटी की तरफ से अपना शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरु महाराज अपने चरणों में। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज का ही, वीरवार वाले दिन का। और 2 हफ्तों से ऐसी नेगेटिविटी छा रही है हर वीरवार को, जो कि गुरुपा 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगवा के सत्संग करवा रहे थे अपनी बेटी के साथ। अब आप बैठे थे और आपकी बेटी बैठी थी,
और आज इतने हफ्तों से सत्संग हो रहा था और संगत जी 2 हफ्तों से पिछले वीरवार को और इस वीरवार को बिल्कुल भी पता नहीं क्या हुआ कि चाहते हुए भी सत्संग नहीं कर पाई। ऐसी अंदर से तबीयत पिछले हफ्ते भी यही हो रहा था और इस हफ्ते तो वीरवार को आज सुबह से ही इतनी तबीयत ख़राब है और थी कल भी, मगर कल शाम को क्या हुआ, अचानक मेरे मन हुआ कि बंगला साहब गुरुद्वारे जाने का, जो कि गुरुपा का मैसेज आया था कि गुरुद्वारे जाके मत्था टेक और ब्लेसिंग ले। तो कल क्या हुआ, गुरुपा ने ही थोट डाली। कल छोटे वाले बेटे के साथ शाम के टाइम बंगला साहब गुरुद्वारे बुलाया और मत्था टेका, अंदर बैठे शब्द बाणी सुनी, बहुत अच्छी गुरबानी चल रही थी। और फिर बाहर आके लंगर प्रसाद करने का मन हुआ, जो कि कहते हैं गुरुद्वारे जाके लंगर ज़रूर चखना चाहिए। लंगर चखा संगत जी, इतनी गैस बॉडी में हो रही थी कि गैस काफ़ी पास भी हो रही थी। और जब मैं लंगर प्रसाद चख के बाहर आई और इतना ऐसा लग रहा था भारी भारीपन। उसके बाद जब हम लोग घर पे आए, कुछ पेट में दर्द नहीं, कुछ नहीं, बस गैस बन रही थी। और घर पे आके ऐसे मेरे को एकदम फ्रेश होने गई हूँ मैं, और ऐसे लग रहा था जैसे पेट में से पता नहीं क्या निकल रहा हो, और उसके ज़रिए मेरा एकदम पेट बिल्कुल हल्का हो गया। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट गुरुपा ने लंगर चखा के कटवाया है, वो तो दाता की महिमा है, दाता ही जाने। और उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। मैंने रात को ही शुक्राना किया दाता का। मुझे पता था कोई शरीर में से कोई परेशानी ही काटी है गुरुपा ने। जब संगत जी हम लोग सवेरे में रात को ही मेरे को सोते सोते 2 दिन से चक्कर आ रहे हैं, सर्वाइकल की वजह से मेरी दिक्कत खड़ी हो जाती है ज़्यादा। और गुरुपा ने बहुत आंटियों के ज़रिए सर्वाइकल का सत्संग सुनवाया है। बहुत गुरुपा का बार बार मैसेज आता है कि अदरक वाला काढ़ा पी, अदरक और लौंग, इलायची, काली मिर्च, दालचीनी डाल के, तुलसी जी के पत्ते डाल के काढ़ा पी खाली पेट। पहले पिया भी था संगत जी, 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन पिया है और फिर छोड़ देती हूँ। और तो गुरुपा के बहुत दिनों से लगातार मैसेज आ रहे थे और सत्संग भी सुनवाया गुरुपा ने कि काढ़ा पीना शुरू कर। और मेरे शरीर में बहुत दिक्कत फिर से दोबारा होने लग गई। नहीं तो अभी काफ़ी 1 महीने बाद तो मेरे सर का दर्द दूर हुआ गुरु महाराज के आशीर्वाद से, और फिर कल से मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई। पता नहीं, गुरुपा कहते हैं कोई जो किया कराया कर रहा है वो सब नेगेटिव ही है। जो तुम्हारे जगह जगह बॉडी में दर्द होता है और ये जो तेरे सर में दर्द है वो किसी की क्रियाएं करी हुई हैं, उसी की वजह से तेरे शरीर में हर जगह दर्द रहता है। नहीं तो तुझे कोई बीमारी नहीं है, और ये बीमारी नहीं है, ये सब किया कराया हो रहा है। तो उसकी वजह से ही मुझे परेशानी होती है। वो तो दाता अपने आप बैठे हैं, अपने आप देखेंगे उनको। और गुरु महाराज कहते हैं मंत्र जाप करो, शब्द सुनो, नाम जाप करो और शुक्राना करो। तो संगत जी रात से ही 2 दिन से ही चक्कर आ रहे थे, मगर परसों तो कम थे। आज जब से सुबह से उठी हूँ बहुत तबीयत ख़राब थी, बहुत चक्कर आ रहे थे और सर्वाइकल का धागा भी डाला हुआ है। फिर जब काढ़ा पीने का टाइम आया तो बिल्कुल आज इच्छा नहीं हो रही थी। उसके बाद जब मैंने सवेरे उठी, मैंने फिर मेरी तबीयत इतनी ख़राब, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एक ब्रेड ली और चाय के साथ, फिर उसके बाद मैंने चक्कर की दवाई ली। और उसके थोड़ी देर जब मैंने पूजा पाठ करके अपना काम करा थोड़ा जो भी घर का, उसके बाद मैंने फिर सर में दर्द की गोली ली और एक गैस का कैप्सूल लिया। मैंने कहा क्या पता गैस की वजह से भी हो जाता है, मगर थोड़ी टाइम बाद मुझे आराम मिला। मैं जैसे ही दोपहर में सत्संग सुनने के लिए लेट रही, फिर मुझे चक्कर आ रहे। तो मेरे दाता वही थोट डाल रहे कि अदरक वाला काढ़ा पी। तो ज़रूर पीऊँगी, आपकी बेटी कल से ही शुरू करेगी मेरे दाता। आप अपने बच्चों की भलाई चाहते हो और वो इलाज ज़रूर करेगी आपकी बेटी। तो संगत जी बहुत परेशानी हो रही थी। फिर बेटे से सर्वाइकल का धागा मेरा ख़राब हो जाता है हर 1.5-2 महीने में, फिर मुझे चेंज करना पड़ता है। और मैंने वो धागा फिर से आज चेंज करवाया मेरे दाता ने। मैं तो कह रही हूँ गुरुपा ये धागा ही हमेशा अपने चरणों में रख लो
और अपनी बेटी की ये परेशानी जड़ से ख़त्म आपने ही करनी है, बस आप ही कर सकते हो। तो बस दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। बहुत दिक्कतें हो रही हैं संगत जी, घुटनों में भी काफ़ी परेशानी हो रही है, चलने फिरने में। जो भी नेगेटिवी हैं सब दाता ने ही दूर करनी है, बस दाता के आगे बोल देते हैं और चुप हो जाते हैं बोलकर। बाकी अपने आप दाता जाने, जो आपको करना महाराज मेरे गुरुपा आपने ही करना है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। गुरुपा के आशीर्वाद से बेटा केदारनाथ की यात्रा करके वापस लौटा और गुरुपा अच्छे से लेके गए, मेरी मैया रानी अच्छे से लेके गई और अच्छे से लेके आई सबको। मेरे गुरु महाराज साथ में गए थे, साथ में लेके आए बच्चों को और ख़ुद भी आए मेरे पाँव उनके साथ। इतने अच्छे दर्शन ब्लेस किए, जबकि कह रहे थे कि इतनी भागा दौड़ी, इतनी भीड़ भाड़ हो रही है। और संगत जी उनको बिल्कुल फ्री होके दर्शन मिले, ना उनको कहीं जाम मिला, ना ऊपर कहीं जाम मिला, ना उनको मंदिर में कोई धक्का मुक्की हुई, और वीआईपी दर्शन करवाए महाराज ने उनको सबको, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। और वहाँ से पंडित जी ने उनको रुद्राक्ष की माला भी दी, सबको एक एक वो रुद्राक्ष की माला घर पे आई गुरुपा के आशीर्वाद से, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसका प्रसाद तो अंदर ही रह गया मंदिर के अंदर, इसमें भी कोई भलाई होगी वो तो बाबा जाने, मेरे भोले बाबा जाने, पता नहीं क्यों सबका प्रसाद मिल गया, उसका ही रह गया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने प्यारे दर्शन किए और फिर ऊपर भैरव बाबा के दर्शन करवाए महाराज ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और कह रहा बहुत अच्छा लगा, बहुत दूसरी बार उसको केदारनाथ की यात्रा गुरुपा ने बख्शी है, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आ रहा है कि अपनी बेटी को भी लेके कि तुझे ये एक यात्रा ब्लेस करूँगा और उससे ही उस यात्रा से तेरी बहुत सी परेशानियां दूर होंगी और तुझे समझ आ जाएगा कि क्या होना है क्या नहीं होना, उससे तेरे बहुत से रास्ते खुलेंगे। पता नहीं महाराज ने मुझे कौन सी यात्रा ब्लेस करनी है, वो तो मेरे दाता ही जाने, और कब करनी है वो भी मेरे गुरु महाराज ही जाने। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दाता के बहुत मैसेज आते हैं, बस जो सोचा हुआ है पा नहीं सोचा है, जो करेंगे गुरुपा ही करेंगे। गुरुपा कहते हैं तेरी बड़ी से बड़ी बीमारियां काट रहा हूँ, तेरे बड़े से बड़े संकट काट रहा हूँ। और संगत जी गुरुपा का मैसेज आया था कि तेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है और वो शुक्राना कर, सत्संग कर और मंत्र जाप कर, बाकी मैं अपने आप संभालूँगा। तो दाता ने छोटे वाले बेटे के इतना बड़ा कोई संकट आना था जो छोटे में ही टल गया। वो आज बोला मम्मी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लाओ मैं पोछा लगा देता हूँ। वो वाइपर से पोछे में वाइपर लपेट के पोछा लगा रहा था, तो वाइपर की डंडी टूट गई और टूटी हुई थी, उसने ध्यान नहीं दिया, तो वो लोहा जो था वाइपर का वो एकदम उसके लोवर में अटका और वो लोवर से उसने जैसे ही हटाया तो उसकी उंगली कट गई और बहुत बुरी तरह उंगली कटी उसकी, बहुत खून निकला। और फटाफट मैंने पट्टी वगैरह बीटाडीन करी, उसके लगाई और खून बंद हुआ। और उसके बाद जब उसकी पट्टी थोड़ी गंदी हो गई थी, उसने सोचा दोबारा कर लूँ, तो जैसे उसने पट्टी खोली और फिर दोबारा से ब्लड आने लग गया। तो मैंने कहा ये भी गुरुपा ने ही मेरे बच्चे के, कोई गुरुपा का ही बच्चा है, उसका कोई बड़ा संकट आना था जो गुरुपा ने छोटे में ही टाल दिया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल उसके भी बहुत चोटें लग रही हैं, कभी कहीं लगती है कभी कहीं लगती है। गुरुपा उसका कोई बड़े से बड़ा संकट छोटे में ही काट रहे हैं, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। संगत जी बेटे ने बताया कि जहाँ केदारनाथ में कोई घोड़ा होगा जो खच्चर जलते हैं और वो कोई तार चबा रहा होगा, वो तार चबाते चबाते बिजली की कोई तार होगी, चबाते चबाते उसके जो तार के अंदर की वायरिंग होती है उसके वो लगी और वो लाइन चालू होगी और उसको करंट लग गया और वो घोड़े को करंट लग रहा। बेटा फटाफट, दो बच्चे, एक मेरी नंद का और बेटा गया फटाफट भाग के वो लकड़ी उठाई और वो तार पे दे के मारी तो घोड़ा दूर होके गिरा और दाता ने उसकी जान बचाई, जरिया बनाया बच्चों को, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। उस जानवर की जान बचाई आपने और बेहोश हो गया था वो थोड़ी देर तो,
और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, उस जानवर की जान बचाने के लिए। पता नहीं कौन सा कष्ट आया था जो गुरुपा ने दूर किया। बच्चों के ऊपर भी हो सकता था या किसी और के ऊपर भी हो सकता था, और गुरुपा ने उस खच्चर के ऊपर, उस घोड़े के ऊपर डाल के उसको, उस परेशानी को, उस संकट को दूर किया। अनंत कोटि शुक्राना। कोई इंसान को भी लग सकता था संगत जी, वो तार की जो भी था, मगर उस खच्चर पे बीत गई, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और जब आज पता चला, जैसे ही वो लोग आए और उनके बाद एक पहाड़ गिरा, और वो बता रहे थे कि हमारे जाते ही हम लोग नीचे आ गए, उसके बाद एक पहाड़ गिरा। उसके लिए भी गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो बच्चों की जान बचाई। उनके नीचे उतरते ही वो पहाड़ गिरा, नहीं तो कुछ भी हो सकता था संगत जी। वहाँ पर तो कुछ भी हो जाता है, कोई पता नहीं चलता कब पहाड़ी गिर जाए, कब किसके ऊपर क्या हो जाए। तो दाता ने पल पल बच्चों की रक्षा करी। गुरुपा पल पल अपने बच्चों के साथ थे, और मेरी मैया रानी बच्चों के साथ थी। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरी कुल देवी, मेरे इष्ट देव, मेरे कुल गुरु, मेरे गुरु महाराज, मेरी कालका मैया, काली माता, मेरे हनुमान जी का शुक्राना शुक्राना, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाराज, मेरी पार्वती मैया का शुक्राना, गणपति महाराज का, सभी देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे गुरु महाराज का लाखों करोड़ों बार शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे महाराज। और जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक उतना कम है। बहुत ब्लेसिंग है आपकी मेरे दाता, पल पल रक्षा करते हो, पल पल बच्चों को, अंकल को सही सलामत घर लाते हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। दोनों टाइम का अच्छा खाना, चाय, नाश्ता, सब कुछ, कपड़ा लीता सब दे रहे हो, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा का मैसेज आया कि तेरे घर कपड़े आने वाले हैं तेरे लिए, और वही पहन के जन्मदिन पे आना, तेरे लिए कपड़े भेजे हैं। तो उसके लिए दाता अनंत कोटि शुक्राना। आपकी बेटी के पास वैसे भी कपड़े नहीं हैं, और मेरे दाता को पता था, और मैंने दाता को बोला भी था, मैंने कहा गुरुपा बर्थडे आ रहा है, अपनी बेटी को सूट दिलाओ। तो दाता का मैसेज आ गया कि तेरे लिए कपड़े भेजे हैं और वही पहन के बर्थडे पे आना गुरुपा के। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इतनी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात गुरुपा हमारे जानते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मेरे मालिक का उतना कम है। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप करती हूँ, अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक क्षमा करना। जय गुरु जी। संगत जी, लव यू गुरुपा। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी। सभी संगत जन को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना यह शुक्राना सत्संग आज 11:58 पे कर रही हूँ। 58 मिनट हो गए हैं, और मैं शुक्राना सत्संग मेरा ये बृहस्पतिवार का है। गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में मैं कर रही हूँ। गुरु जी ने बहुत सुकून दिया है। करने वाले ने बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रखी थी हमारे लिए। सुबह से बहुत नेगेटिविटी हावी थी, लेकिन शाम तक आते आते बहुत ज़्यादा सुकून और राहत दी है मेरे गुरु मालिक ने। और इस समय में बहुत अच्छे से मैंने गुरु जी का सत्संग किया है 1 घंटे का, और मेरे गुरु पिता ने बहुत सुकून और शांति दी है। मेरे जो भी शरीर में परेशानी थी, नेगेटिविटी थी, वो सब खत्म कर दी है। गुरु जी ने बहुत सुकून दिया है। सवेरे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। पति अंकल के व्यवहार में भी बहुत नेगेटिविटी थी, बेटे पर भी बहुत मुझे ठीक नहीं लग रहा था, और मेरा भी बहुत ज़्यादा फिज़िकल पेन था, और सर में पेन था। कल भी मेरे सर में पेन था। नेगेटिविटी मुझ पर भी बहुत ज़्यादा हावी थी, लेकिन गुरु मालिक ने मुझे बहुत सुकून दिया है शाम तक होते होते। लेकिन बहुत ज़्यादा
राहत दी है, सुकून दिया है, चैन दिया है मेरे गुरु मालिक, मैं बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं अपने पति अंकल की तरफ से भी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि गुरु पिताजी जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है, जो भी तंत्र मंत्र काली क्रिया का असर है मेरे गुरु मालिक, वो सब दूर कीजिए और उनको सुबुद्धि दीजिए, अपनी सेवा में बुलाइए, अपनी उनके कष्ट कटवाइए मेरे गुरु पिताजी। और बेटे पर भी जो नेगेटिविटी है, बहुत सारे ऐसे सत्संग आ रहे थे कि बेटे की जान को खतरा है, बेटे पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सत्संग आज शाम को मैंने देखे तो मेरे गुरुजी बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मन में बहुत राहत है कि गुरु पिता आप हैं, ये सब कष्ट कटवाने के लिए सत्संग भेजते हैं। तो मैं जितना हो सका मैंने सुना गुरु पिताजी, बस आपसे यही प्रार्थना है कि बेटे पर भी जो कष्ट है मालिक वो दूर कीजिए, और दोनों बेटियों पर और जो भी आपके सत्संग आ रहे हैं बेटियों पर भी संकट के जो भी हैं नेगेटिविटी बेटियों पर भी वो भी दूर कीजिए मेरे मालिक, सबको ठीक रखिए और जमाइयों को, दोनों जमाइयों को भी सही समझ सही बुद्धि के साथ रखिए। छोटे नन्हे बच्चे पर भी अपनी कृपा मेहर बरसाइए। सबकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। पति अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए, जो भी उनके ऊपर नेगेटिविटी है, तंत्र मंत्र काली क्रिया की गई है, जो भी वशीकरण किया गया है, वो सब दूर कीजिए मालिक, सब कुछ सही कीजिए, सब पर अपनी मेहर, अपना आशीर्वाद बरसाइए मेरे प्रभु। पूरे परिवार की तरफ से मैं शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, आपको उनको सही राह दिखाइए, सुबुद्धि दीजिए प्रभु। बेटे की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी खतरा है, जो भी गंदा साया है, जो भी मेरे बेटे आपके बेटे पर जो भी परेशानी है मेरे मालिक, वो सब दूर कीजिए। दोनों जमाइयों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, दोनों बेटियों की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, नन्हे बच्चे की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु मालिक मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। कल आप हमको लेके गए कुल देवी के यहाँ गुरु पिताजी, और मैंने आपसे कहा था कि गुरु मालिक साथ चलिए और साथ आइए। गुरु जी बहुत ब्लेसिंग दी आपने, जाते वक्त भी और आते वक्त भी। गुरु पिताजी सब कुछ जो आपने सही सलामत कराया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा अनुभव दिया, बहुत अच्छी राहत दी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रभु। अब आपका एक मैसेज आया कि काली माता बहुत नाराज़ है, तो गुरु पिताजी मैं जितना मेरे से हो पाता है, जितनी मेरी समझ है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरा प्लीज़ मार्गदर्शन ज़रूर कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या गलती है, क्या कमी हो रही है, किस कारण माता मुझसे नाराज़ है। मेरे प्लीज़ मुझे मैं वो सत्संग मैं ठीक से अभी सुन नहीं पाई हूँ। आपका आया तो है सत्संग, मैं पूरी कोशिश करूँगी, मैं दोबारा से सुनूँगी। थोड़ा मैं जल्दबाजी में मैंने सुना, तो गुरुजी इसके लिए मुझे क्षमा करना, मैं दोबारा से उस सत्संग को सुनूँगी। इसी के साथ मैं गुरुजी अपने सत्संग को विराम देती हूँ, और सत्संग को शेयर करने वाले राज अंकल को बहुत ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरु पिताजी। ये बहुत अच्छा नेकी के काम, नेक वाला काम कर रहे हैं, जिससे गुरुजी हमारे रोज़ हमारे सत्संग को राज अंकल शेयर करते हैं और हमें ब्लेसिंग मिलती है आपकी। गुरु पिताजी राज अंकल टीना आंटी को बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको बहुत खुशियाँ बख्शिएगा मेरे गुरुजी। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरुजी, जय संगत जी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राज अंकल जय गुरुजी, लीला आंटी जय गुरुजी, संगत परिवार में जय गुरुजी। आज मंगलवार 30 जून, मंगलवार शुक्राना करने से हर मंगलमय
होता है गुरु जी की जो आशीर्वाद होती है हर बार को लेनी चाहिए, सुबह शाम लेनी चाहिए, लेकिन हम थोड़ा आलसी हैं गुरु जी महाराज, इसके लिए दो हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। आज हनुमान जी का वार है, मंगलवार, तो हनुमान बाबा को भी कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राम। नील को नीम करौली बाबा को भी मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी महाराज, आज मंगलवार का दिन, आज मैं गुरु जी महाराज हमारे खेतों में थोड़ा काम था, तो आज हमारे मेरे तो खेतों में नहीं, जो हमारे ओनर है घर के, उनके घर के जो दो चार जने खेत में थोड़ा काम था, तो कामी दार आए हुए थे काम करने के लिए, तो वो नाश्ता ले जाने के लिए फुर्सत नहीं हो रहा था दुकान पे जाने के लिए, तो उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा दुकान से कुछ नाश्ता ले आओ, तो मैं चलो चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो मैं गुरु जी के सुबह उठने के बाद नहा धो के पूजा पाठ करने के बाद मैं आज जल्दी जल्दी ही पूजा पाठ की हूँ, क्योंकि आज मुझे थोड़ा काम पे जाना था, तो काम का हेल्प करना था उनको, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी ही पूजा करके आई हूँ। तो सुबह भी एक ही बार हनुमान जी का चालीसा पढ़ी हूँ, उसके बाद संध्या वेले भी हनुमान का चालीसा 3-4 हफ्ता निकल गया, मैं नहीं कर पा रही थी, तो मैं हमारे जेठ जी गुजर जाने के बाद उधर चली गई, तो नहीं कर पा रही थी। तो आज ही मैं, मंगलवार का दिन हमारे हनुमान जी का वार है, तो मैंने बोला चलो आज हनुमान चालीसा 7 बार कर लेती हूँ, तो 7 बार हनुमान चालीसा किया है गुरु जी महाराज, और 2-3 ही सत्संग सुनी हूँ दोपहर को, क्योंकि मैं धान की जो सीड्स बीज थे, जो उसको उखेड़ के छोटी 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 मुट्ठा बोलते हैं हमारे, जो एक उसको बांध के रखते हैं, वही बना बना के रख रही थी, तो आज वही काम करने के लिए मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, और इसीलिए फिर मैं जब फिर नाश्ता लेने जा रही थी उनके लिए, तो गुरु जी महाराज के दर्शन हुए मुझे, क्योंकि कल ही मैं बोल रही थी जब भी गुरु जी महाराज मुझसे कुछ हो जाए तो गुलाबों की खुशबू में दर्शन जरूर दीजिएगा। सचमुच आज मुझे बहुत दिन हो गए गुलाबों की खुशबू नहीं आई थी। मैं दुकान पे जा रही थी सामान लेने के लिए, सुबह लगभग लगभग 7:30 बजे के ही करीब था सुबह, तो मैं जा रही थी, तो घर से ऐसे ही निकली, तो एकदम क्षणिक भर गुलाबों की खुशबू आई। मैं इधर उधर देखी, तो मुझे कुछ ज़्यादा दिन हो गए थे गुलाबों की खुशबू की सुगंध नहीं आई थी, तो मैं इधर उधर देखी, तो मेरे माइंड में ही नहीं था। तो बाद में मुझे याद आया, ओह गुरु जी गुरु जी गुरु जी, दर्शन है गुरु जी महाराज आपके, मैं कल ही याद कर रही थी, और आज आपने दर्शन दिए, उसके लिए शुक्राना 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 शुक्राना। और ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय बोली हूँ। और मुझे बहुत ही मंद मंद हंसती भी रही, मैं कैसी खुशनसीब बदनसीब थी, लेकिन खुश नसीब कर दिया है गुरु जी महाराज ने। मेरे चेहरे पे इतनी खुशी आ गई, स्माइल आ गई, कि मैं हंसती रही, मुस्कुराती रही, दुकान तक जाते जाते ही मुस्कुराते मुस्कुराते गई, कि कल ही मैं गुरु जी महाराज के बहुत दिन हो गए सोचा था मेरे मन में, तो गुरु जी महाराज ने आज क्षणिक भर भी जो दर्शन दिए, उसके लिए तो शुक्राना शुक्राना, हर पल शुक्राना है गुरु जी महाराज। दिन रात शुक्राना तो मन में करती रहती हूँ, लेकिन
शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा आलसी हो गई गुरुजी महाराज, तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, लेकिन मैं बहुत आलसी हूँ और आप हर वक्त जब भी मेरा मन करता है कि गुरुजी महाराज के दर्शन हो जाएं, तो दर्शन हो ही जाते हैं गुरुजी महाराज। हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद फिर मैं नाश्ता ले जाने आने के बाद जल्दी जल्दी गुरुजी महाराज का आज मैं चाय की ही सिर्फ भोग लगाई हूँ, और मैं भी चाय और बासी रोटी पड़ी हुई थी, भिंडी की सब्जी, कल भिंडी की सब्जी ही बनाई थी मैं, तो बासी रोटी बासी भिंडी की सब्जी तो फेंकना क्यों है। तो गुरुजी महाराज आपको बासी खाना नहीं खिला सकती, मैं खा के काम पे जाना है, बाय गुरुजी बोल के फिर मैं खेतों में धान की जो सीड्स थे उसको मुठा बना के लगभग लगभग 4 किलो का जितना रखा था वो बनाए। खेत में थोड़ा आज पानी कम होने के कारण ट्रैक्टर नहीं आया, तो हम बाद में शाम को 5 बजे आया और बनाई हूँ। कल भी उसी काम पे जाना है गुरुजी महाराज। बस आज मंगलवार दिन शुक्राना था, और शुक्राना करने के लिए ही मैं तैयार हूँ गुरुजी महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार। और आज मैं सोनू अंकल के सत्संग में सुना था कि पति की रक्षा के लिए 3 गुरुवार अकेले सत्संग नहीं कर सकते, तो अकेले ही सत्संग करना है। तो गुरुजी महाराज सब संगतों ने सत्संग शेयर किए हैं, उन्होंने 3 गुरुवार कंप्लीट किए हैं गुरुजी महाराज। मैं नहीं कर पाई हूँ, लेकिन करूँगी ज़रूर गुरुजी महाराज, अब ये आने वाले गुरुवार से ही करूँगी। उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज कि हर 3-4 सत्संगों में सुना के मुझे याद दिलाने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैसेज था गुरुजी महाराज आज मंगलवार का, बेटा चिंता की हुई पिता की झुकी हुई कमर को देखकर तो घुटता है ना, तुझे उनकी खामोशी भी रुला देती है। अब तेरे पिता की हर चिंता मुझे सौंप दे, तू बस शुक्राना कर। गुरुजी महाराज मेरे तो पिता आप ही के चरणों में है, माता पिता नहीं है, सो उनकी पुरानी यादें आई और मेरे आंखों में आंसू ही छलकने लगे गुरुजी महाराज। पिताजी की याद आ गई थी गुरुजी महाराज। हमारे पिताजी भी कमर झुकी हुई थे, देखकर मेरे आंखों में थोड़ा आंसू आ गए गुरुजी महाराज, क्योंकि पिताजी 3-4 बरस में ही सेवा में थी माता पिता की, इसलिए कभी कभी उनकी याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज और क्या कहूँ गुरुजी महाराज, सब आपकी कृपा आपकी रहमत से हमारा परिवार हम हंसता फूलता है गुरुजी महाराज, फूल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं रही है गुरुजी महाराज जी। आपके जब से आपकी संगत चुना है ना गुरुजी महाराज, तब से मैं आनंद ही आनंद हूँ गुरुजी महाराज, भाग्यशाली हूँ और धनवान भी होती जा रही हूँ गुरुजी महाराज। जो दिया है आपकी कृपा से है गुरुजी महाराज। बस गुरुजी महाराज मुझे निरोगी काया सत्संग सुन सुन कर जो मेरे कष्टों को दूर करते हैं, उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज आज मंगलवार के दिन मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाई हूँ गुरुजी महाराज। हाँ, आज 2-3 सत्संग सुने हैं हमारे डिवाइन वर्ल्ड चैनल से, और सोनू अंकल के ही एक सत्संग सुनी, और अभी भी सत्संग ही सुनूंगी गुरुजी महाराज। आज के लिए गुरुजी महाराज यहीं विराम लगाऊंगी, फिर कल फुर्सत मिलेगी तो ज़रूर हाजिर होंगी गुरुजी महाराज।
क्योंकि खेतों में काम होने के कारण फुर्सत भी नहीं, शरीर में बहुत पेन हो रहा है काम करते हुए गुरुजी महाराज। तो आज के लिए यही विदा मांगती हूँ गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फोन आया, माफी मांगती हूँ प्रभु, और बीच में अधूरा रह गया, इसके लिए आपका माफी मांग रही हूँ। संगत जी, आपकी भी माफी मांग रही हूँ। आगे यही कहना था कि हम संसार रूपी समुद्र में भटक रहे हैं, यहाँ वहाँ कुछ भी हमारा प्रॉब्लम तो चलता ही रहता है, मुसीबत आती रहती है, अच्छा समय भी आता रहता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, ये तो जीवन का चक्र है प्रभु। तो मेरे परमात्मा ने संगत जी हमें जो पावन मंत्र जाप दिया है वही जीवन का मूल मंत्र है, और वही हमारे मन में, हृदय में स्थापित कर देना है। और चलते फिरते, सोते जागते बस हमारी जीवा पे एक ही नाम स्मरण रहे, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, यही बस दिल में श्रद्धा से जब हम गुरु को, सदगुरु महाराज जी को पुकारेंगे, अंतर आत्मा से पुकारेंगे, उसी क्षण गुरु जी हमारे साथ है, उसका एहसास और महसूस जरूर करवाएंगे। और गुरु करोड़ों जीवन का उद्धार करते हैं। जो विधाता ने लिखा हुआ लेख है वो भी सिर्फ और सिर्फ गुरु जी ही बदल सकते हैं। तो आइए संगत जी, हम सब गुरु परिवार एक साथ मंत्र जाप करें, जिसमें बहुत पावरफुल ऊर्जा है। यही गुरु ने दिया हुआ मंत्र जाप हमारे जीवन का उद्धार है, उसमें ही सार है, उसमें ही संसार है, उसमें ही सब कुछ है। गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि शुक्राना प्रभु। आपकी चरणों की दासी हूँ मैं, और हमेशा दासी रहूंगी प्रभु। आपकी चरणों में ही मेरा शरण है प्रभु। परमात्मा परिवार की ओर से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना दाता। हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, हर श्वासों का शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, कल का एक मैसेज था आपका, बहुत गलत गल है पुत्र, तेरे काम कम बनने लग गए ते तूने शुक्राना करना ही छड़ दिता। तू ते मेरे नाल वादा किता सी गुरु जी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शुक्राना दे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बाबा, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, अभी भी कहती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसा भी आता है, जैसा भी मैं करती हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा भाव, श्रद्धा और विश्वास अटूट है, अडोल है प्रभु। वो स्वीकार करना गुरु जी महाराज, और मैं कभी नहीं छोड़ूंगी बाबा, कभी नहीं छोड़ूंगी शुक्र। चाहे सुख मिले, दुख मिले, जो भी मिले, लेकिन हर पल आप मेरे साथ रहे, ये मेरा, मैं हमेशा मांगूंगी कि आप हर पल मेरे साथ रहे, मेरे भीतर रहे, मेरे सांसों में रहे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी ये बच्ची आपकी बताई राह पे ही चलेगी। आपके वचनों पे खरी उतरने का बहुत प्रयास करती हूँ प्रभु, फिर भी हम ये संसार में पड़े हैं, कुछ गलती हो जाए तो क्षमा करना दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वासों का शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी, धीरे धीरे ऐसा जानते कैसा होता है, तब गुरु मिलते हैं। और गुरु जी, अब आप मिले हो, मुझे एक पल भी विसरना नहीं है, एक पल भी आपका स्मरण बिना नहीं रहना है गुरु जी। पल पल आप स्मरण में रहो, हमेशा मैं आपके ध्यान में रहूं और आपके सानिध्य में रहूं प्रभु, आपके पूजा पाठ में रहूं। गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।
सबका कल्याण हो, सबका बच्चे खुश रहे, सबका परिवार खुश रहे। जय गुरु जी, जय। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना मेरे प्यारे गुरु जी, माफ़ करना मेरी प्यारी संगत जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है। जिन्हें भी गुरुजी का प्यार और आशीर्वाद मिलता है वे बहुत खुशकिस्मत होते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना कि गुरुजी हमें हर कष्ट, हर विघ्न बाधा से निकालते चले जा रहे हैं। हम हर बार किस तरह न जाने कितने ही संकटों को गुरुजी की कृपा से आसानी से पार कर जाते हैं। गुरुजी इस तरह हर संगत के सिर पर अपना हाथ ज़रूर रखना गुरुजी। आपकी कृपा की महिमा कितनी भी की जाए बहुत कम है। हम आपकी कृपा को समझने लायक है ही नहीं। इसी तरह अपनी शरण में रखना गुरुजी। कभी भी गुरुजी का सिमरन और नाम जप न भूले, ऐसी कृपा करना गुरुजी। गुरुजी, हमारे जीवन का उद्देश्य बस आपके चरणों में स्थान पाना हो गुरुजी। हमें तो मांगते भी नहीं आता गुरुजी। हमारे लिए जो सही होता है हमें वही आप देते हो गुरुजी। बस हर पल हर क्षण अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं शिव पुराण पढ़िया कर, जद 3 वारी पढ़ेगा तब समझ आएगी। रब ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ कद्दी भी याद कर सकते हैं। वहम विच न पाया करो। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करया कर। जे मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। माला नहीं फेरनी चाहिदी, अहंकार आ जाता है। जिसने अनगिनत सौगात दितिया है उसनों गिन गिन के कितना याद कर सकते हो। तू सिर्फ मंत्र जाप और शुक्राना करया कर, कल्याण कितना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव पुराण का महत्व अनंत है। जब गुरुजी ने शिव पुराण की महिमा समझाई है तो अवश्य इसका फल भी विशेष है। हम इसे कम से कम 3 बार पढ़ेंगे तभी जाकर हमें इसका मतलब महत्व समझेगा। गुरुजी ने रब को हर समय उठते बैठते सोते जागते याद करने के लिए कहा, क्योंकि यही तो हमारी असली कमाई है जो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगी। गुरुजी ने किसी वहम में भी पढ़ने के लिए मना किया है। गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा करने के लिए कहा है जो सिर्फ गुरुजी के चरणों में जाती है। गुरुजी उसका फल हमें अनंत गुना बढ़ाकर देते हैं। हमें ये सेवा किसी को बताकर नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा मन सच्चा है, पवित्र है तो जो भी काम हम करेंगे वह अच्छा ही होगा। गुरुजी ने माला भी फेरने के लिए मना किया है। जिसने हमें इतनी सौगातें, इतनी कृपा बरसाई है, उनका नाम हम गिन गिन कर क्यों ही लें। बस उनको हर पल पुकारो, वे हमेशा हमारे साथ खड़े मिलेंगे। हमें संगत जी बस मंत्र जाप और शुक्राना करना है जिससे गुरुजी की अनंत कृपा पा सकें। गुरुजी तो हमेशा हमारे कल्याण करते हैं। हम ही जीवन की उलझनों में बार बार फंस जाते हैं। जो असत्य है उसी का चिंतन बार बार करते हैं और सत्य जो साक्षात परमात्मा है उनका सिमरन भूल जाते हैं। गुरुजी, बस आपका ध्यान रहे, ऐसी कृपा सभी संगत पर बनाए रखना गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं यहीं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। गुरुजी की कृपा से अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज।